ऐसा ही नहीं है, बाहर गए हैं। चार्ज में कौन है? एएसआई। मैं एसआई से मिलने आया हूँ। क्या है? वो कब आएंगे? मुझे बताओ। ये सब भी एसआई साहब से ही मिलने आए हैं। मैं यहाँ एसआई हुआ करता था पहले। सर, अब लॉन्ग लीव पर हूँ। मैं यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए आया हूँ। मैं ड्यूटी पर था तब के। मार्टिन शीबा मर्डर केस, क्राइम नंबर 252/17। हाँ, सुना है मैंने। फिर उसी साल सितंबर महीने में रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग करने वाले एक आदमी का एड्रेस डिटेल, कोई चंदन माने। 184 में कंपाउंड देके भेजा था। इतने पुराने रिकॉर्ड्स। TR5 का रसीद बुक होगा ना? नहीं तो इशू रजिस्टर देख लो। ये बात नहीं है सर, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ है इसलिए। मैं वेट करता हूँ। आप अंदर बैठिए सर, हमें ढूंढने दीजिए। चलिए। आप बैठिए सर। सर, हम लोग यूं ही ऐसे कैसे दे देंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऊपर से कह रहे थे कि छुट्टी पर हैं। हाँ। कौन जाने क्या क्या घोटाला करके छुट्टी पर गए हैं। सर को आने दीजिए, तब तक हम यूं ही बैठा के रखते हैं। हम ढूंढ रहे हैं सर। लगता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपके लिए कुछ ठंडा गरम मंगाऊं मैं? यहाँ पर रामू की शॉप है ना, जहाँ चिकन मटन मिलता है। मैं वहाँ से कुछ खा के आता हूँ। वो अब टी स्टॉल नहीं है साहब। श्याम जी की मौत के बाद उसके बेटे ने वहाँ होटल बनाया है। अंकल, आपके लिए कड़क चाय बना दूं? इनका कितना हुआ? एक वड़ा पाव और चाय। हाँ। अरे सर, आपको मैंने एकदम से पहचाना नहीं। आप सर्विस में वापस आ गए सर? नहीं। तो आप सर्विस में 7-8 महीने ही रहे। रामू जी को गुजरे हुए 1 साल होने को आया। अरे नहीं सर, छुट्टे वापस कर। जी। बड़े साहब यहाँ से गुजरते हैं तो कभी कभी देखता हूँ। तो आप यहीं रहने वाले हैं? चलता हूँ। जी अच्छा। काफी हद तक हमने ढूंढ लिया। 3 साल पुरानी है, इसलिए वो मर्डर फाइल कहीं एसपी ऑफिस में तो नहीं भेज दी है। रैश ड्राइविंग की फाइल भी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हजारों फाइलें हैं वहां पे, आप तो जानते ही होंगे। कहो तो मैं मदद करता हूँ। यहाँ की शेल्फ अलमारियों से वाकिफ हूँ। सर,
छुट्टी पर गए एसआई को सैल्यूट करने का रूल है क्या? हैप्पी बर्थडे। सबको खिलाओ। आनंद तो दो ना, कब से इंतजार कर रहे हैं। हेलो सर, एक मिनट। हाँ उसे भी खिलाओ मालू। हाँ सर पार्टी ऑफिस में गुंडों को छुपाया ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए गए सर। जब वो लोग हाथापाई पर उतर आए तो सेल्फ डिफेंस में सर मैं वार्न करूंगा ना, जरूर करूंगा। यस सर, मैंने आपसे कहा ना सर, हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हुआ है। बस एविडेंस में 19-20 जोड़ने की बात है। ऊपर से मर्डर केस है सर, उसी ने किया है सर, कोई शक नहीं है। सोचा था थोड़ी और तैयारी के बाद ही अरेस्ट करने जाएंगे। नहीं सर, देरी नहीं होगी सर। समझ गया सर। यस सर, ओके सर। सर हम लोग चार्जशीट पढ़ो। पिछले अप्रैल 13 तारीख की रात 11:30 बजे ऑटो चलाने वाला अक्यूज्ड रामू की ताड़ी शॉप में आ गया। वहां पर उसने बहुत ज्यादा पी ली। इस हालत में गाड़ी मत चला, मैं छोड़ दूंगा। घर नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर इतनी रात को तू कहाँ जा रहा है? रामू दादा, हाँ, बहन की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। उनकी मांगे मानने से पहले मैंने उस कुत्ते की औलाद को साफ साफ बोला था कि 75,000 रुपए मुझे शादी के वक्त जरूर दे देना। तू बेफिक्र होके हाँ बोल दे मुरली। उसने ऐसा बोला, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। ये आप जानते हैं ना दादा? हाँ। और आज वो कमीना 420 की औलाद कह रहा है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कौन, मार्टिन साहब? हाँ, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो कल शादी नहीं होगी, और अगर ये शादी रुक गई तो कोई भी यहाँ चैन से नहीं जी पाएगा। कुछ भी हो, इस समय तू वहां मत जा। अरे सुनो तो। अक्यूज्ड वहां से सीधे मार्टिन के घर पहुंचा। पैसों की बात को लेकर बहस हो गई। तुमने जो 75,000 का वादा किया था कल चाहिए। अपनी बहन की शादी करवानी है। पैसा देने के लिए मैंने किसी से एग्रीमेंट नहीं किया है। हो सकेगा तो दे दूंगा कहा। तारीख पक्की करने को बोलना, प्रॉमिस नहीं तो और क्या कुत्ते। उसने आपा खो दिया और मार्टिन की गर्दन को कस के पकड़ा और पूरी ताकत से दीवार पर जोर से मारा। मार्टिन बैलेंस खोके गिर गया। उसकी पत्नी शीबा डर के मारे जोर से चिल्लाई। अपनी जेब से पेपर स्प्रे निकालकर मुरली ने उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। कंट्रोल खो देने के बाद वो भी जमीन पर गिर गई। इस बीच उठने की कोशिश करने वाले मार्टिन पर भी मुरली ने स्प्रे कर दिया। मार्टिन जमीन पर पड़ा हुआ था, तब मुरली ने अपनी कमर में छुपाए हुए लंबे स्क्रू ड्राइवर को निकालकर उसके सीने में घोंपता गया। ठीक उसी समय उसने देखा कि शिबा उठने की कोशिश कर रही है। मुरली ने उसके सीने में 2 बार स्क्रू ड्राइवर घोंपा। घर को बाहर से ताला लगाने के बाद अक्यूज्ड दोनों लाशों को घसीटते हुए घर के पिछवाड़े ले गया और वहां उन्हें गाड़ दिया। उसी जमीन पर पास में मरी पड़ी एक बिल्ली की लाश से गंध आने की वजह से इनकी लाशों की बदबू को बाहर आने में काफी वक्त लग गया। इसलिए खून होने के 2 दिन बाद मार्टिन के भाई ने थाने में आके उनके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज की। उसके बाद ही उनकी लाशों का पता चल पाया। इस दौरान कई बारीक के एविडेंस खो गए थे। मार्टिन का फोन भी नहीं मिला और कुछ सबूतों को अक्यूज्ड ने खुद मिटा दिया। सर, दिस इज द स्टोरी। लेकिन वो लड़का जिसे मार्टिन की वजह से कॉलेज से डिसमिस किया था, वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। पूछताछ करने के लिए मैंने कल उसे स्टेशन पे बुलाया है। सस्पेक्ट तो है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। ऐसा एक मोटिव हम जरूर बोल सकते हैं, जबकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, मुरली की बहन की शादी के लिए एक अच्छी रकम देने का वादा मार्टिन ने किया था सर, जो उसके पहले बयान में भी था। लेकिन ऐन मौके पे उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो शादी रुक गई, दहेज की समस्या को लेकर। पर यह भी तो कहा सुना मोटिव है। सर, मुरली उस घर के एक सदस्य की तरह था। ये उसके और बाकी लोगों के बयान से हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। वो लेडी शॉपिंग वगैरह के लिए उसी की ऑटो में जाया करती थी। सस्पेक्ट घर के कोने कोने से वाकिफ है। ये बात मार्टिन के भाई के बयान में है। और फिर मरने वाले दोनों के बदन पे इंजरीज बहुत गहरी थी। इसका मतलब है जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइरल शेप वाला लंबा स्क्रू ड्राइवर होगा। और मुरली जैसे ऑटो रिक्शा वाले के पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर का होना एकदम लाजमी है। लेकिन उसके बयान में कोई भी चूक नहीं थी जिससे हम शक कर सके। उसके बयान पर विश्वास किया तो
महसूस नहीं हुआ कि झूठ है, बयान मैंने लिया था। महसूस की बात नहीं चलेगी, हमें पक्का जवाब चाहिए। जानता हूं, लेकिन वो जवाब हम थोड़ी ना बना सकते हैं सर। आ रहा। अरे अरविंद, तुम आज कॉटेज जाओगे? हाँ, आज छोटे चाचू कहीं नहीं जाएंगे, है ना चाचू? मैं कल सुबह जाऊंगा भाई। हम भी कल ही जाते तो अच्छा था। हाँ हाँ, जैसे स्कूल 4 सर्जरी कल के लिए पोस्टपोन करके रखा है, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाता। हाँ, ये कौन सी नई बात है। ओके 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 भाई, बाय बाय बाय। अरे तू तो उधर का रास्ता ही भूल गया। बच्चे मिस कर रहे हैं तुझे। अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है ना दीदी। अच्छा, आकर एक बार शक्ल दिखाने की भी फुर्सत नहीं है तुझे। तो ठीक है अरविंद, सुरेश के पॉस्को केस की हियरिंग 23 को है ना, तो हम वहीं मिलेंगे। ठीक है। सुना दीदी, अदालत में मेरी धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं वकील कुछ जीजू। भी। चल चल, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से उसे बेल नहीं मिली। इस बार थोड़ी मेहरबानी करना। जी देखते हैं। तो हम चलते हैं। बाय बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। बोलो क्या प्लान है? चाचू, हम लूडो खेलेंगे। अच्छा आइडिया है। अरविंद, ऊपर आओ। मैं अभी आता हूँ। हमको खेलने दो ना प्लीज। खेल खत्म। अब तुम दोनों वायरलेस की बातें सुनते बैठोगे। कोबरा, पैंथर, ज़ीब्रा। डेल्टा 1 आंसरिंग। डेल्टा 1 कंट्रोल सर, हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन मिली है कि टूरिस्ट एरिया के सभी होटल और उनके आसपास की दुकानों को चेक किया जाए। ओके, समझ गया। रॉजर। तेरी गाड़ी का क्या हुआ? अभी तक डिसाइड नहीं किया, 1-2 गाड़ी टेस्ट ड्राइव की है। स्विफ्ट ही ठीक रहेगी, तेरे लिए वही सही है। वो तीनों कमजोर ऑफिसर्स नहीं है। मुरली ने ही ये किया है, 100% यकीन है उन्हें। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी। खामखा किसी निर्दोष को फंसाए ऐसे लोग नहीं है, ना वो ना मैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा बड़े भाई। मैंने लॉ छोड़कर जब सर्विस ज्वाइन की तब एक अच्छा पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था अपने आप से। आपको देखकर ही मैंने ये फैसला किया था। आप ही से मैंने सब कुछ सीखा है, वरना पिताजी की दी गई जमीन पर खेती बाड़ी करके बैठ जाता। लेकिन अब इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। जब मैं शोलापुर में ऐसा था, किसी ने एक छोटे बच्चे को बेरहमी से चाकू मार दिया। हमने मुजरिम को पकड़ लिया, लेकिन अदालत ने उसे छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ा? जिस चाकू से खून हुआ, पुलिस वो अदालत के सामने पेश करने में नाकाम हुई। होना ही था, क्योंकि खून करने के बाद उसने चाकू समंदर में फेंक दिया। रिहा हो गया और मेरा सीधे ट्रैफिक में ट्रांसफर। उस वक्त डीएसपी साहब ने मुझे लाख समझाया था, अगर वो चाकू नहीं मिला तो उसकी जगह कोई और चाकू पेश करो। ऐसा ना करने वाला मैं बेवकूफ। उस दिन मैंने फैसला किया, किसी भी क्रिमिनल के मास्टर प्लान की वजह से हमारा करियर बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस चुनाव में अगर रूलिंग पार्टी हार गई तो हम में से कोई इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। पावर तो सिर्फ वर्दी की है, एक भी कमीना नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। फिर भी मुरली है ये पूरी तरह से उसी ने किया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मोटिव दोनों इसके खिलाफ इतने स्ट्रांग है और किसी सस्पेक्ट में नहीं है। उसका फालतू रोना धोना देखकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है तू। उसकी एक्टिंग से पता चलता है कितना बड़ा क्रिमिनल है। डोंट बी फूलिश। एक्सपीरियंस, वो भी पुलिस का एक हथियार है। उसी से हमें मिलता है एक सिक्स सेंस। वो सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, कोई 5-6 साल बाद तुझे समझ में आ जाएगा। मुझसे ही सीख ले, गलत नहीं होगा।
क्या हुआ भाभी? एसपी ने कॉल किया था 3-4 बार। वो तो गहरी नींद सो रहे हैं, ज्यादा पी रखी थी इसलिए। उन्हें टेंशन आ जाए तो तुझे पता है ना। अब देख, उनका मैसेज भी आया है इसमें। कल सुबह एसपी ऑफिस में कोई प्रोटेस्ट, धरना वगैरह कुछ होने वाला है, ऐसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, कहा है उस मर्डर केस को लेकर। बहुत जरूरी है तो उन्हें जगाऊं? नहीं, सोने दीजिए। आप भी सो जाइए, ये मैं देख लूंगा। मैं देख लूंगा। प्रमोद, आप जाके उसे प्यार से बुला कर लाइए। आपको वो बहुत मानता है। मुरली, अरे साहब, आप इस वक्त कैसे? आइए ना। जरा यहाँ आना। हैं? साहब, आना। हाँ। मुरली, आजा। क्या बात है साहब? एक आध बात पूछनी थी तुझसे। कैसी बात मदन जी? तू आ तो सही। चल बैठ गाड़ी में। बोला ना बैठ। अरे बैठा। शोर क्यों कर रहा है? चुपचाप चिल्लाना बंद कर। अरे गाड़ी में चुपचाप बैठना। चल बैठ। अरे नाटक मत कर। छोड़ दीजिए मुझे। अरे चुप। मार नहीं खाना तो गाड़ी में चुपचाप बैठ। चल। मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब छोड़ दीजिए मुझे साहब। कितनी बार बोलना पड़ेगा? चुप। मुंह नहीं खोलना, चुपचाप बैठ। आगे मैंने किया क्या साहब? साहब आप बोल नहीं रहे थे, मुझे छोड़ दीजिए। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चुपचाप बैठना। चला जा। यहाँ क्या है साहब? अरे चल। चल चल आगे चल। अरे मुझे भी आने दे। आजा आजा। घाव का निशान दिखना नहीं चाहिए। जी। आवाज नहीं। इस तरफ आजा। तुम इसे पकड़ो। सीधा खड़ा रहे। बोला ना सीधा खड़ा रहे। चला। अरे चलना। जोर मत लगा। मेरा प्राणा जोर मत लगा। प्रमोद, हाँ, इसका हाथ पकड़ो। चल चल चल। जोर मत लगा। चल थोड़ा सीधा चल। चल। इधर हाथ पकड़ो सर। कस के पकड़िए सर। इधर हाथ लगा। गले से पकड़। गले से पकड़ ना, पकड़ से। गले से हाथ में ले। पकड़।
क्या क्या किया साफ साफ बता, वरना तू यहाँ उल्टा लटकेगा। हथियार कहाँ छुपा है, चल बताओ। बस कीजिए सर, ये बता देगा। ए मुरली, तुझे उस रात नए खेत के पास जाते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा है। सुन, अगर हथियार वहीं कहीं छुपाया है तो बता दे। बांध के लटका दो इसे। नहीं सर, सर अरे बोल। अरे बोला ना, बता देगा। अरे चुप हो जाना। अरे मुरली, क्यों ऐसे फालतू की जिद पे तू अड़ा हुआ है? हाँ? ले पानी पी। अब बता, उस नए खेत के आसपास जरा याद करना। अरे पी लेना। सर, हम लोग ये है निखिल, मार्टिन सर का स्टूडेंट। आपने बुलाया था। इसके वहां से आने वाली बस आज जल्दी आ गई। जाओ जाओ ना। जी जी, अच्छा। देखो, यहीं पर है। सर, मिल गया। पीछे हटाओ सबको, सबको वहां से हटाओ। जाओ पीछे, हटना। पीछे हटो, पीछे। आप लीजिए ना भाई, लीजिए लीजिए। कांग्रेट्स सर। कांग्रेट्स। थैंक्स भाई। आप चलाइए ना, सबसे पहले आप ही चलाएंगे। बढ़िया, पिकअप अच्छा है। ये तो मस्त है। अब तुझे उस फटफटी से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, वही मेरा फर्स्ट लव है। हर रोज इवनिंग जॉब और ट्यूशन करके खरीदा है उसे। उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो कभी कभार के लिए। ब्यूटीफुल कलर सिलेक्शन, लेग स्पेस भी बहुत है।
लेकिन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी ना। बेंस बुक किया था मालूम, मगर वो कलर नहीं मिला। ओह इसका ईएमआई कैसे भरूं वो सोच रहा हूँ। शराब का धंधा करने वालों से दोस्ती कर लेना चाचू, अच्छी कमाई होगी। घर में सोच समझ के बात करनी चाहिए, समझे? अच्छा, तो इसे क्वार्टर्स ले जा रहे हो ना? हाँ, इन दोनों को कल स्कूल कॉलेज ड्रॉप करने का वादा किया है, वहीं से निकल जाऊंगा। पता नहीं मैडम इस छोटी गाड़ी में कॉलेज जाएंगे या नहीं। हाँ ड्रॉप तो आप कर दोगे, लेकिन ट्रीट भी देनी पड़ेगी। क्या बात है प्रमोद? बाहर लंच करेंगे, चलेगा क्या? चला लो। हाँ? अच्छा, कल बैंड्रा वेस्ट में मैं नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था, तब वहां पर एक गाड़ी आई, डस्टर। देख के पता चल रहा था कि ड्राइवर ने पी रखी है। जब उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ का है, तो वो बिना सर पैर का जवाब देने लगा। मुझे तो लग रहा था कि वो गाड़ी भी चोरी की है। मैंने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, और जब उस गाड़ी की तलाशी ली तब स्टेपनी के नीचे से ये पेपर स्प्रे मिला। और फिर ये भी। शक की वजह से इसे ऑन करके मैंने अपने ही नंबर पे डायल किया। ये मार्टिन का नंबर है जिसका मर्डर हुआ था। ये वही मिसिंग फोन है सर। उसकी जानकारी के बिना मैंने इसे अपने पास रख लिया। फिर वो आदमी रैश ड्राइविंग का चालान देकर छोड़ दिया। छोड़ दिया? और कौन कौन था टीम में? मैं अकेला ही हैंडल कर रहा था सर। शक होने की वजह से मैंने बाकी लोगों को दूसरी गाड़ियों को चेक करने के लिए डाइवर्ट कर दिया। ये ऐसा कोई है जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है? नहीं सर, ये कोई चंदन माने है, लाइसेंस में वही नाम था। इस बारे में तुमने उसे कोई हिंट दिया या उसने कुछ कहा? नहीं सर, मैंने कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा उसे। जिस केस का कन्फेशन हो चुका है। कन्फेशन हो चुका है तो उसे कस्टडी में लेना चाहिए था ना सर। कस्टडी में लेकर क्राइम सीन से मिस हुए मोबाइल को रिकवर किया है सर, और पेपर स्प्रे जो मॉडस ऑपरेंडी का भाग है। सेशंस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, गवाह भी पेश हो चुके हैं। हमारा अब इसमें कोई रोल नहीं है। मुरली के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं उसके बारे में क्या सफाई देंगे? पिछले 3.5 महीने से वो जेल में पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये कहने से मसला मिट नहीं जाएगा। वर्दी उतार कर जेल जाना पड़ेगा, मुझे, तुझे और इन सबको भी। तो फिर क्या करना होगा आपको, मुझे और इन सभी को? वो दारू पीकर रैश ड्राइविंग करने वाला बस एक आदमी है, इसके अलावा उसके बारे में कुछ मत सोचो। तो मुरली का क्या होगा? उसे बाहर आने दो, हम उसकी कुछ मदद कर देंगे। ये आग है सर, छूने से जल जाएंगे, इसे भूल जाना ही ठीक होगा। आगे भी कभी क्राइम हो जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो हाथ लगे उसे मुजरिम बना लो, है ना मदन लाल जी? यही है सिस्टम, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जब तक ये मंत्री, पॉलिटिक्स और चुनाव रहेंगे ना, तब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं। ये 5 ना होते तो कोई और 5 होते। वो हम 5 नहीं हो सकते सर, जिसमें मैं शामिल हूँ वो 5 तो बिल्कुल नहीं। इस फैसले के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। काफी है, अगर सिर्फ एक में ही जिगर है तो उसी का फैसला काफी है। इतना ही जिगर है तो जाके सबूत लेकर आ। जा। गेट आउट। हमने क्राइम सीन से कुछ हेयर स्ट्रैंड कलेक्ट किए थे, फिंगरप्रिंट्स भी। मार्टिन ट्यूशन दिया करते थे ना, बहुत से बच्चों का आना जाना हुआ करता था, और गेस्ट भी आके गए होंगे। वो पॉसिबिलिटी मैंने एलेक्स सर से डिस्कस की थी। मुरली के सिवा दूसरे सस्पेक्ट के डीएनए से मैच करे ऐसा कुछ मिला? नहीं, और फिर मुरली का नाम पक्का होने के बाद उस एंगल से सोचने की जरूरत नहीं थी। और फिर सिर्फ मुरली का ही ब्लड स्ट्रेन्स क्राइम सीन से मिला था। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नथिंग, जस्ट अ छोटा सा क्लैरिफिकेशन, दैट्स ऑल। ओके। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, किसी के साथ डिस्कस मत करना। सर मैं राइटिंग में कुछ फिलहाल नहीं चाहिए, पहले मुझे देखने दो। वैसे इसमें तुम्हारा बड़ा भाई भी इन्वॉल्व है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी अजीत।
उम्र छोटी करने की कुछ कोशिशें चल रही हैं सर। मेरे होते हुए तो फिर तो देखना ही पड़ेगा। आओ एलेक्स, बैठो। सर तुम जा सकते हो। तुम भी ना जीत, 100 साल पुरानी स्कॉच का लालच देके चकमा दे दिया मुझे। तुम्हें मालूम भी है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। सिक्योरिटी का काम करते करते लेट हो गया था, आज पक्का। सर, कम बैक टू माय ऑफिस। सर, आईजी अपनी फैमिली के साथ 2 दिन के लिए वेकेशन पर आए हैं। वो कहां कहां जाना चाहते हैं पता लगाओ और उनके साथ जाओ। वो इस शहर से अनजान है। Ma'am, the collection of artifacts was so huge that the doyen of Indian industries, Jamshedji Nauroji Tata, reconstructed it to the present form. The intention was to provide a platform for exhibiting works of local and international artists, and also to promote the... Sorry, I was in a meeting. Okay. Myself, Divakar Pandey. Hello. Gallery manager. IG sir hasn't come? No sir, मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं. Oh. He has sent someone to escort us and escaped. Okay. अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा. Sure. Enjoy yourself. Excuse me, toilet कहाँ है? It's over there, ma'am. End of the corridor, okay. left side. Please take him. Okay, ma'am. So what I was telling you, यहीं this पर place है, is known for left its side. unique fine arts and crafts. क्यों? Why can't you take him, huh? You go with him. कंट्रोल टाइगर, B12 SI सेट में आ जाओ। B12 वैसे आंसरिंग सर। ओडिशा के चीफ जस्टिस 5 बजे पहुंच रहे हैं। एस्कॉर्ट पर जाना है। सर, ड्राइवर ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है। गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं है। तो क्या हुआ, तुम ड्राइविंग नहीं जानते? ड्राइवर नहीं तो गाड़ी तुम चलोगे, ऐसा एक रूल है, तुम नहीं जानते? या फिर ये ऑर्डर भी अलग से लिख के देना पड़ेगा जनाब को? एयरपोर्ट से पिकअप करके जहाँ जहाँ उनकी मीटिंग है उन्हें वहाँ ले जाके डिनर के बाद जब तक वो होटल नहीं पहुँचे तुम उनके साथ में रहोगे, चाहे जितना भी लेट हो जाए। ड्राइविंग करने में शर्म आती है, इडियट। जो कहता हूँ वही करना तुम्हारा काम है, समझे? आंसर मी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस डीआईजी के समक्ष मुंबई बोरिवली ईस्ट पुलिस स्टेशन का सब इंस्पेक्टर अरविंद करुणाकर की नम्रतापूर्वक विनती। सर, मुझे अपने जाति तौर पर और फैमिली के तौर पर कुछ अनअवॉइडेबल कामों को अंजाम देने के लिए अक्टूबर 4, 2017 से लेकर 5 साल तक वेतन रहित छुट्टी मंजूर करने की मैं अपने सुपीरियर से विनम्रतापूर्वक विनती करता हूं। Hey Ashish. Over there. Okay. अरविंद, क्या यार, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है तुम्हें? I told you now it's the last day of the sale. कुछ मिला? And listen, there's this lovely sofa set on sale. Should we check it out? बहुत खूब। मेरे अकाउंट में 6,000 ही होंगे कुछ टोटल। Let me see. Okay, I'll use my credit card. But it's on both of us, okay? Okay. मालू है। A little left. Little more.
Yeah, perfect. That will give us more space. Okay. Thank you. थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? कूल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना हमें सोफा सेट की जरूरत है। सही है। I would never have thought of that. Genius. Coffee? Why not? बाय द वे श्रीराम सर कह रहे थे मूड कोर्ट अगले महीने में होगा। हो सकता है मैं और फिरोज हूं उसमें। He's always partial towards you. मेरी काबिलियत पर कब यकीन किया है? Come on, Arvind. I'm not ready, Diya. Okay, I can understand that about others, but उसमें मालू को शामिल क्यों कर रहे हो? वो भी उस पास्ट का रिमाइंडर है। I don't want to go there. किसी तरह मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 years, Arvind. फिलहाल मैं ये कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद में बाकी सब। यू हैव अ प्रॉब्लम? I do have a problem. मुझसे कट्टी हो क्या चाचू? चुड़ैल? मेरी शादी होने वाली है चाचू। क्या? तेरी? ओह, ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि मेरी भाग की शादी करने की खबर सुनी हो। अरे कौन है वो बदनसीब? बताती हूँ, लेकिन रूबरू। अक्टूबर 2 को एंगेजमेंट है और नवंबर 4 को शादी होगी। आप आ रहे हो ना चाचू? अभी 3 महीने है ना। फोन पापा को देती हूँ। चाचू। मैं बोल रहा हूं। 2 हफ्ते पहले ही आ जाना। यहां बहुत सारा काम है, मैं भाग दौड़ नहीं कर सकता। तू आएगा ना? भाई मेरे साथ कोई और भी आने वाली है। इसे पार्टनर बोला तूने? इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ वहां तेरा बिजनेस भी है? सुनो, चलो सब बच्चे अंदर जाओ। 10:30 बज गए हैं। सोना नहीं है तुम लोगों को? भाई मालू तुम भी। मैं लिव इन रिलेशनशिप सुना है कभी? ग्रेट सिलेक्शन चाचू। बाय। तो चलो सोते हैं, ये ड्राइव करके थक गया होगा। समझ गया। तू कौन है मेरे ये पूछते ही उसने एक पेपर स्प्रे निकाला और मेरे मुंह पर छिड़क दिया। आंख न खुलने की वजह से मैं यहीं पड़ा तड़पता रहा। फिर उसने एक लोहे की रॉड मेरे सिर पर दे मारी 2 या 3 बार। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। देखिए यहां खून के निशान अभी भी हैं।
होश आया तो मैंने देखा कि मेरा आधा सिर कीचड़ में था। मर गया समझकर वो मुझे यहीं छोड़ गया। सीपियां चुनने आई कुछ औरतों ने मुझे देखा और लोगों को बुला लिया। इस तरह मैं बच गया। बड़ा चालाक है वो। यहाँ बदबू आ रही है ना? आइए सर। वही से यहाँ मारकर छोड़ गया ताकि जब लाश की बू आए तो लोगों को लगे कि वो बू इससे आ रही है। दिखने में वो कैसा लगता है? एकदम गोरा चिट्टा, अच्छी हाइट और गठीले शरीर वाला। उसके हाथ में एक लंबा कटे का निशान भी है। कद 6 फुट से भी ऊपर होगा। एकदम गोरा रंग, अच्छी सेहत, बिल्कुल टिप टॉप रहता था। और एक खास बात यह है कि उसके बाएं हाथ में यहां से यहां तक एक लंबा घाव का निशान था। कहा था कि यह एक एक्सीडेंट में हुआ है। दस दिन पहले गृह प्रवेश हुआ है। घर किसी श्रीनाथ का है। वो अपनी फैमिली के साथ शिरडी गया है। वो फोटो दिखाना। सर, ये फोटो यहां से क्लिक नहीं किया है। सर, क्राइम ड्राइव में चेक करो जल्दी। सर, क्राइम ड्राइव में ये नंबर बाइक का नहीं, i10 कार का है।
कौन है? पुलिस। तुम कौन हो? मैं पीछे वाले घर में रहता हूँ। इस घर की देखरेख मुझ पे छोड़ी हुई है। तो यहाँ कौन रहता है? एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन सर, भाड़े पर। कहाँ है वो? घर गए हैं, कहीं बहुत दूर है। कुछ बताया कब वापस आएंगे वो? मंगलवार नहीं तो रविवार। मंगलवार को तो आए नहीं, मुझे लगता है वो कल जरूर आएंगे। वो हमेशा बताए हुए दिन पर वापस आ जाते जी, हैं? दोपहर के पहले पहुंच जाते हैं। ये घर किसका है? वो सब विदेश में है। साहब की मौत के बाद किराएदार ढूंढने की जिम्मेदारी बच्चों ने मुझ पर छोड़ दी थी। रेंट एग्रीमेंट दिखाओ। नहीं बनाया। पहचान पत्र? नहीं है। झूठ बुलाना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। वो कैश देते हैं। घर की देखरेख करने के बदले में बच्चों ने कहा वो मैं ही रख लूं, इसलिए मैंने। इनमें से वो कौन है? इनमें से कोई नहीं है सर। गोरा रंग 6 फुट, बाएं हाथ में कटे का निशान। हाँ वही है विनय मोहन सर। मार्टिन और शिवा को बच्चा चाहिए था, मुजीब को जीने का रास्ता, जानकी को एक साथी और रॉनी को नौकरी। सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर था, लाचारी। उसी को उसने टारगेट की। जिंदगी ऐशो आराम से गुजारना चाहता था, हर एक धोखेबाज फरेबी की तरह। लेकिन आपके कहने के मुताबिक मार्टिन चंदन माने को ढूंढने गया था ना? रेजी सकरिया भी गया था, अक्सर टापू पे। इन दोनों ने उसकी आइडेंटिटी का पता लगा लिया। एसओ के साथ क्या करना है वो जानता था। एक ही प्लान, एक ही मॉडस ऑपरेंडी। और हम लोग पहुंच गए किसी मुरली के पास। और अब? मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए। अगर वो बुड्ढे का कहना सही है तो वो कल सुबह जरूर आएगा। ही इज डेंजरस। सुबह ऐसा ही से मिलकर 2 कांस्टेबल्स को साथ ले जाएंगे। हजार किलोमीटर दूर मुझे ट्रांसफर करके भेज दिया। तब किसी को यह एहसास नहीं हुआ था कि यह दूरी मुझे वही लाएगी जहां से सब शुरू हुआ। सभी एविडेंस को एक साथ जोड़ने के लिए अब जरूरत है उसका बयान, उसका नाम और उसका चेहरा। एक आदमी अंदर, एक यहां पर। बुड्ढे को बाहर जाने मत देना। सर। एसआई साहब यहाँ नहीं है, एक केस के सिलसिले में क्रेमेटोरियम गए हुए हैं। आप वेट कर लीजिए। क्रेमेटोरियम कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट जाकर सीधे जाएंगे तो आधा किलोमीटर। हाँ, मैं वहां जाके मिलता हूँ। आप अजीत सर के छोटे भाई है ना? हाँ। मैं अजीत सर को अच्छे से जानता हूँ। इस एरिया में अगर उन्हें कोई काम है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं। काम खत्म हो गया, बस अभी हम पहुंच जाएंगे। सर के आते साइन लेंगे। ठीक है। एसआई साहब? सर वहां पर है, आइए। 2019 नवंबर 5 मंगलवार को सुबह होने से पहले एक अनजान गाड़ी से कुचली हुई लाश को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से बरामद किया गया। मरने वाले का कद 6 फुट 2 इंच,
रंग गोरा, वजन 94 किलो, उम्र लगभग 35 से 40 के बीच, और गर्दन पर तिल और बाएं हाथ पर एक लंबा निशान। सर, ये आपसे मिलने आए हैं। कहिए। नहीं, और कोई डिटेल्स नहीं है। किसकी मौत हुई? कोई आइडिया नहीं। पिछले 4-5 दिन से लाश मॉर्चरी में रखी हुई थी, अखबार में भी दिया था। उसका नाम या और कोई डिटेल्स? इसका जो फोन था वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया, और इसके पर्स से हमें कुछ पैसे और 8-10 विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। उनमें एक एक्साइज ऑफिसर विनय मोहन का भी था। पूछने पर पता चला कि वो कोई और आदमी है। वैसे आप? हाईवे में यहाँ पड़ी मिली है। मैं अमरावती भानखेड़ा स्टेशन का ऐसा ही। अच्छा। केस से कनेक्टेड कोई आदमी तो नहीं? फोटो या और कुछ? एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। एक्सीडेंट के बाद कई और गाड़ियां इसको कुचल कर निकल गई थी। चेहरे की पहचान हो सके ऐसी कंडीशन में नहीं थी लाश। विपिन सर। और कुछ जानना? हेलो सर। हेलो। यस सर। जी सर। सर। माना कि कुछ नाम है, पर कोई आदमी तो नहीं मिला ना। जब तक वो नहीं मिलता इन चीजों का कोई फायदा नहीं। ट्राई हार्डर। वो मिल जाएगा। इंदौर में ही है वो। वहां एयरपोर्ट के पास में ही एक होटल में रुका है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 2-3 दिन वहीं रहेगा। मैं कल वहीं जा रहा हूं। आपको बिना बताए जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, जबकि आपको ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी कल सुबह निकल जाऊंगा बिना किसी को डिस्टर्ब किए। हे प्रमोद, जिसे तुमने ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा था उसे आज देखोगे तो पहचान पाओगे। क्या हुआ सर? अरे बोल ना, पहचानोगे? जरूर सर। तू एलेक्स को लेकर यहाँ आ जा। हमें इंदौर जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। इंदौर जाना है? पर इसलिए सर? तू आ ना, बताता हूँ। आता हूँ सर। ये क्या? 2 दिन की ट्रिप के लिए मेरा सामान पैक करना, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात गए? आप आखिर कहाँ जा रहे हैं? कल अश्विन और मालू जा रहे हैं ना? अरे तुम पैक करो ना।
स्टेट स्पेशल ब्रांच। आप कौन है? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के परमिशन के बगैर 3 पुलिस ऑफिसर्स केस की इंक्वायरी के सिलसिले में इंदौर जा रहे हैं। वो भी एक ऐसे केस की इंक्वायरी जिसका फैसला हाई कोर्ट सुना चुकी है। उस केस से संबंधित कुछ खास एविडेंस उनके पास मौजूद है। वो दोपहर तक दूल्हे पहुंच जाएंगे। होंडा अमेज सिल्वर मेटालिक MH01 CL 8793। ऑफिसर्स के नाम लिख लो। DYSP अजित करुणाकर, इंस्पेक्टर एलेक्स डिकोस्टा, SI प्रमोद पीटर। यहाँ से निकल चुके हैं सर। अजीत। यस। एलेक्स प्रमोद। हाँ मैं ही एलेक्स हूँ। प्रमोद। आप लोग कहाँ जा रहे हो? Who are you? SSB स्टेट स्पेशल ब्रांच। क्या बात है? इंदौर जा रहे हो ना? दिस इज अ पर्सनल ट्रिप। महाकालेश्वर। जरा डिक्की खोलना। नो। पहले आप बताइए बात क्या है? आई एम अ DYSP। आई नीड टू नो। शोर मत कीजिए, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वी हैव ऑर्डर्स। जरा साइड हो जाओ। कम ऑन। तो अपने सुपीरियर को फोन करो, मैं बात करता हूं। प्लीज। ओपन इट। इन्वेस्टिगेशन फाइल? जी हाँ। पर्सनल ट्रिप में ये किस लिए? इससे कनेक्टेड कुछ जानकारी हासिल करनी थी। मतलब ये पर्सनल नहीं, ऑफिशियल है ना? कोर्ट ने तो इस केस को डिस्पोज कर दिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसका कोर्ट ऑर्डर है इसमें? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी है? प्लीज कम विद अस। जज साहब बुलाएंगे, आप बैठिए। डॉक्यूमेंट सब रेडी है ना? रेडी है सर। जीत गया ना? किसी भी वक्त जज साहब बुला सकते हैं। अच्छा। कन्फेशन हो गया, मुजरिम भी मिल जाएगा। और क्या चाहिए? फाइंडिंग्स तुम्हारे हैं, बताने से सरकारी गवाह बन जाओगे, टोटली फ्री। चालाक। सरकारी गवाह बनेंगे तो सब एक साथ, सजा भुगतनी पड़े तो वो भी एक साथ मिलकर सब कुछ किया था ना? वैसे भी किया थोड़ी ना था, करवाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, नेता लोगों ने। अकेले जीत हासिल करने का इरादा नहीं था इस पल तक। अजीत करुणाकर के लीडरशिप में हुई इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग से उस फाइल में यही होगा मेरा बयान, यही होना चाहिए हमारा बयान। आप मेरे हीरो हैं, आपका सर नहीं झुकने दूंगा। फाइल के साथ अंदर आइए।
उस फाइल में एक एडिशनल लाइन है। मार्टिन चीबा मर्डर केस का एक्यूज्ड अब जिंदा नहीं रहा, ही इज डेड। बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया, इसलिए पनवेल स्टेशन एरिया के सरकारी शमशान में दहन कर दिया। नाम या और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। That's my final finding. Our final finding. दिया गया। तो मुरली से मिले? नहीं। When will you reach? मैं अमरावती से निकल चुका हूँ, क्वार्टर खाली कर दिया है। मुझे कुछ चीजें पिकअप करनी थी। हाईवे पर जाम नहीं रहा तो कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। ओके। डीन ने कहा है कि उसने कोई मेल भेजा है। हाँ, कुछ देखा था लेकिन ओपन नहीं किया। Just take a look and reply before you reach. Cost requirements and some deadlines. Basically asking about your plans. प्लान्स? अब सस्पेंशन, आगे इंक्वायरी, डिसमिसल, फिर सजा। हो सकता है जिंदगी की कुछ खुशियां अब नहीं मिलेंगी। फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, लेकिन फ्यूचर और खुशियां मिलने से बढ़कर आई फील फ्री नाउ। बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से सो पाया हूं। आप मेरे पास में हो ये मैं जानता हूँ, उससे भी ज्यादा मैं आपके पास हूँ ये आप भी जानते हो। अगर आप एक स्मार्ट पुलिस वाले हो तो मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट चोर हूँ, इसलिए जिंदगी में कभी हम दोनों मौत से पहले तेरा लिखा खत, इसे लिखते वक्त तो नहीं जानता था कि खुद को बहुत सारे नकली नाम देने वाले तेरा अंत एक लावारिस बेनाम की तरह होगा और उस अंत का एकमात्र गवाह